हाय गाइस, वेलकम बैक टू हैशटैग ग्रो मोर ब्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है चार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे जो है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। और इस वीडियो में जो है हम लोग जो है कवर करने वाले हैं टैक्स बेनिफिट क्या हो सकता है, म्यूचुअल फ़ंड को जो है रेगुलेट्स कौन करता है, और इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है, और एनएवी क्या होती है। और इसके अलावा जो है पार्ट्स 1 और 2, ओके, सो पार्ट्स फर्स्ट एंड सेकंड ऑलरेडी इस चैनल पर है। सो पार्ट्स 3 आप ऑलरेडी देख ही रहे हो। और इसके अलावा जो है पार्ट्स 4 भी इस चैनल पे जो है आने वाला है। सो जो है सारे पार्ट्स को आप जो है कवर करें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाए म्यूचुअल फंड्स के बारे में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। सो गाइस, फाइनली हम लोग आ गए हैं हमारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स की तरफ। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है इनकम टैक्स बेनिफिट। जब भी आप जो है इन्वेस्टमेंट करते हो आपके म्यूचुअल फंड्स के स्कीम में, सो आपको इसमें बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको कुछ ऐसी स्कीम्स मिल जाएंगी जिसमें आपको जो है सेक्शन 80C का बेनिफिट मिल जाता है, जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो आप ऐसे स्कीम में जिसमें कि आपको जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो। सेकंड बेनिफिट आ जाता है आपको कि इसमें डिविडेंड पे आउट टैक्स का भी बेनिफिट हो जाता है, कैपिटल गेन टैक्स हो जाता है, टीडीएस टैक्स एट सोर्स हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। सो पहला हमारा पॉइंट आ जाता है सेक्शन 80C बेनिफिट्स। इफ़ेक्टिव 1 अप्रैल 2020 से आपको जो है ये बेनिफिट अवेलेबल है। वो भी ये जो ओल्ड टैक्स सिस्टम था उसके हिसाब से है, ये बेनिफिट अवेलेबल है, लेकिन ये ओल्ड टैक्स के हिसाब से, और न्यू टैक्स के हिसाब से जो है ये अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा जो है आपको ELSS यानी इक्विटी लिंक स्कीम सेविंग्स जो कि हमने कवर किया था पिछले वीडियो में, तो वो लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टमेंट ये वाला स्कीम से रिलेटेड बात हो रही है इसके बारे में। सो ये इसमें आपको जो है इनकम टैक्स से आपको बेनिफिट मिल जाता है सेक्शन 80C के हिसाब से। और आपको जो है इस स्कीम के हिसाब से 1.5 लाख हर एक फाइनेंशियल ईयर में आपको जो है बेनिफिट मिल जाता है टैक्स डिडक्शन सेक्शन 80C के हिसाब से। और इसके अलावा जो है फॉर टैक्स ऑन मैच्योरिटी और विड्रॉल अमाउंट प्लीज़ रिफ़र कैपिटल टैक्स गेन्स सेक्शन बिलो। सो हम लोग आगे के जानेंगे इसके बारे में। अगला हमारा आ जाता है डिविडेंड टैक्स। सो पहले म्यूचुअल फंड्स जो है डिविडेंड जो भी इन्वेस्टर को पे करती थी वो टैक्स फ्री था, बट अब ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड जो है डिविडेंड पे भी जो है टैक्स चार्ज करेगी। सो डिविडेंड का जो भी टैक्स चार्ज होगा उसको उन्होंने दिया हुआ है नाम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, DDT। सो इसमें उन्होंने रेट ऐसा इस टाइप से कुछ डिसाइड किया है कि अगर आपको जो है 10% DDT रेट वॉज 10% फॉर इक्विटी फंड्स, अगर आप इक्विटी यानी जो शेयर मार्केट होता है उसके लिए आपको 10% का चार्ज लगेगा, और 28.84% डेप्ट फंड, अगर आप जो है म्यूचुअल फंड का डेप्ट वाला फंड में इन्वेस्ट करते हो तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट देती है कंपनी तो आपको उस पर चार्ज लगेगा 28.84%, जब भी आपको डिविडेंड मिलेगा तब। सो इसमें ऐसा होता है कि पहले अभी म्यूचुअल फंड जो है रिस्पॉन्सिबल होता है अगर आपको डिविडेंड मिलता है और उस पर जो भी टैक्स लगता है, सो टैक्स जो है गवर्नमेंट को जमा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेस को। और अगर NAV के हिसाब से अगर DDT कट होता है तो आपका जो भी NAV का वैल्यू होगा वो नीचे आ जाता है, कम हो जाता है। सो आपका जो रिटर्न्स कम हो जाते हैं। सो अब इस नोट के हिसाब से इफेक्टिव 1 अप्रैल 2020 DDT विल बी रिमूव्ड। इट मीन्स म्यूचुअल फंड्स कंपनी वोंट डिडक्ट DDT वाइल अप्लाइंग डिविडेंड्स। सो ये जो है एक डिटेल है, एक साइड है जहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। सो ये पहले की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बट द डिविडेंड विल बी टैक्सेबल फॉर इन्वेस्टर एज पर द इनकम टैक्स स्लैब। सो डिविडेंड तो आपको जो है डिविडेंड पे तो बेसिकली टैक्स तो आपको पे करना ही है एज पर द आपके इनकम स्लैब्स के हिसाब से। सो जब भी आपको जो है इनकम होती है डिविडेंड से, सो आपको जो है आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको जो है इसका टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को। सो ये सारी चीज़ें आपको जो है आपको पता होनी चाहिए जब भी आप स्कीम्स ऑप्ट कर रहे हो। ये सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए।
इसलिए ये जो है मैंने अलग अलग पार्ट्स में वीडियो को कवर किया है। सो डेफिनेटली जो है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अब तक का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो। सो गाइस, इसके अलावा जो है कैपिटल गेन टैक्स हो जाता है। अब इसमें अलग अलग टाइप का जो है डिविडेंड हो सकता है। कैपिटल गेन टैक्स ऑन कैन बी डिवाइडेड इनटू, अलग अलग तरह से जो है आपको टैक्स आपको चुकाना पड़ सकता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन्स होता है टैक्स के ऊपर, उसके हिसाब से आपको भरना पड़ सकता है। सो आप चाहें तो ये सारा कुछ जो है पढ़ सकते हैं, जो है स्क्रॉल करके जो है मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। बिकॉज़ अगर हम लोग इसको कवर करेंगे तो काफ़ी कुछ जो है लंबा एक टाइप का वीडियो बन जाएगा। सो आप जो है इसको वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को। बिकॉज़ जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन मैटर करती है जब भी आप जो है म्यूचुअल फंड में जाके आप जो है इन्वेस्ट करते हो। इसके बारे में आपको, बिकॉज़ आपको अगर नहीं पता होता है तो आपको ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड जो है एज एक रिस्की है। सो रिस्की भी है, आपको बेनिफिट भी है, लॉस भी है, प्रॉफिट भी है, सब कुछ है इसमें। बट आपको एक ही चीज़ करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। ओके, सो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हु रेगुलेट्स द म्यूचुअल फंड्स? सो बेसिकली जो है सेबी जो है ऑपरेट करता है म्यूचुअल फंड हाउसेस को, रेगुलेट करता है। बेसिकली सेबी चाहता है कि जो भी इन्वेस्टर के पैसे हो सेफ़ रहे, सुरक्षित रहे। पॉलिसीज़ लाता है, रेगुलेट करता है सारे चीज़ों को। जो भी सिक्योरिटीज़ होती है उन सारे सिक्योरिटीज़ को जो है ट्रैक रखता है सेबी। सो ये एक अच्छा कदम है सेबी के तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से। बिकॉज़ ऐसा होता है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट बढ़ जाता है अगर इस टाइप के जो है रेगुलेटरीज म्यूचुअल फंड को अगर ट्रैक रखती हैं तो। सो ये एक बेटर पॉइंट हो जाता है। सो गाइस, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो है हु कैन इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड? अब जो है म्यूचुअल फंड में कौन इन्वेस्ट कर सकता है? कोई भी कर सकता है। लाइक यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉइंट दिया है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, यहाँ का रहने वाला जो है नागरिक इंडिविजुअल हो सकता है। हिंदू डिवाइडेड फैमिली हो सकती है। नॉन रेसिडेंट इंडियन भी हो सकता है। पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये लोग भी कर सकते हैं। कंपनीज़ भी कर सकती हैं, ट्रस्ट भी कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी कर सकती हैं इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड्स में। सो गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एनएवी? सो एनएवी के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा तो एटलीस्ट मालूम ही होगा म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है। सो एनएवी स्टैंड्स फॉर नेट एसेट वैल्यू। ओके, ये हो जाता है हमारा पहला पॉइंट। NAV इज़ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। जो भी म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है उसका करंट प्राइस होता है 1 यूनिट का, तो उसको बोलते हैं हम लोग NAV, यानी नेट एसेट वैल्यू। NAV इज़ कैलकुलेटेड ऑन अ डेली बेसिस फॉर ओपन एंड स्कीम एंड वीकली बेस फॉर क्लोज एंडेड स्कीम। सो NAV कैलकुलेट कैसा होता है डे के एंड ऑफ द डे में, और जो है वीकली में उस जो भी फंड बना होगा, जो भी स्कीम बनी होगी, सो NAV उसके हिसाब से डिसाइड होती है। NAV इज़ कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्शन ऑल द एक्सपेंसेस एंड चार्जेस इंकर्ड बाय द फंड। सो NAV कैलकुलेट इसके हिसाब से भी कर सकते हैं, किया जाता है कि एक्सपेंस जो भी होता है, जो भी चार्जेस होता है, लाइक अभी एक्सपेंस आपको पता है कि जो भी लाइक फॉर एग्जांपल एक प्रोफेशनल को बैठा दिया जो है म्यूचुअल फंड को जो है ऑपरेट करने के लिए, तो वो भी एक टाइप का इस फंड के लिए एक एक्सपेंस हो गया ना। सो NAV इसके हिसाब से भी डिसाइड होता है। इसके अलावा NAV वैल्यू डिपेंड जो भी करती है परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम के हिसाब से। जो भी फंड होता है, म्यूचुअल फंड जो भी स्कीम्स होती है, NAV उसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि जो भी म्यूचुअल फंड है किस टाइप से परफॉर्म कर रहा है, कैसे चल रहा है, मार्केट के हिसाब से अप डाउन हो रहा है। सो NAV इसके हिसाब से होता है। सो मेरे हिसाब से तो जो NAV भी इम्पॉर्टेंट काफ़ी मैटर करती है। जब मार्केट नीचे चला जाए, स्टॉक मार्केट नीचे चला जाए, तब जो है आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे NAV सस्ती रहती है, आप बाय करते हो, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपके NAV की वैल्यू बढ़ जाती है। सो ये सारा कुछ काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन अलग अलग टाइप का आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सो इसके लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता हो, तब जाके आप एटलीस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जानोगे। अगर म्यूचुअल फंड के बारे में भी जानोगे तो म्यूचुअल स्टॉक मार्केट के बारे में भी थोड़ा आपको जानना पड़ेगा, तब जाके आपको बोथ इन्वेस्टमेंट आपको दोनों इन्वेस्टमेंट आपको इन्फॉर्मेशन पता चल पाएगी।
सो गाइज़ ये थी जो है वीडियो हमारे म्यूचुअल फंड ओवरव्यू की पार्ट 3। सो डेफिनेटली पार्ट 1, 2 और 3 आप देख रहे हैं पार्ट 3। सो सारे पार्ट्स को कवर करें और नेक्स्ट पार्ट 4 को भी कवर करें ताकि आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता हो और आपको जो है इन्वेस्टमेंट के बारे में पता हो। ओके, सो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिल जाएगी और इस चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हैं स्टॉक मार्केट और भी सारे कुछ जो है ज़ीरोधा से रिलेटेड। सो डेफिनेटली उन वीडियोस को देखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी इन्वेस्टिंग।